देखिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं इस पे बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली इट इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ ऑल नंबर। इनसाइड कॉम्प्लेक्स नंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट वन इज़ योर रियल नंबर, ये हो गया रियल नंबर, एंड सेकेंड वन इज़ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं? The square root of negative number is called imaginary number, like root under -1, root under -2। ये सब जो नंबर हो गया क्या है? इमेजिनरी नंबर है। क्लियर? रूट अंडर -3 ये सब इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे बड़ा बात इमेजिनरी नंबर में ये है कि इमेजिनरी नंबर्स आर अनकम्पेरेबल। इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसमें हम नहीं बोल सकते हैं कि रूट अंडर -1 बड़ा है या रूट अंडर -2 बड़ा है। बड़ा या छोटा का बात हम नहीं कर सकते। कौन बड़ा है कौन छोटा है इसके बारे में जो बात करेंगे वो आपका क्या होगा? रियल नंबर के बारे में होगा। जब रियल नंबर पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। रियल नंबर क्या हो गया? द नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल नंबर। हम लोगों को पढ़ना है रियल नंबर के बारे में, लेकिन 11th क्लास से बच्चे को इमेजिनरी नंबर के बारे में भी बताया जाता है कि इमेजिनरी नंबर क्या है। क्लास 10 तक रियल नंबर के बारे में आप पढ़े होंगे। रियल नंबर किसको कहते हैं? इनसाइड रियल नंबर अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट वन इज योर रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर को क्यू लेटर से डिनोट करते हैं। सेकेंड वन इज योर इरेशनल नंबर, ये हो गया इरेशनल नंबर। तो अभी हम लोग रियल नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी इमेजिनरी नंबर को देंगे। तो क्लास 11th क्लास के जो बच्चे होते हैं उसको इमेजिनरी नंबर के बारे में समझना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या है? इमेजिनरी नंबर्स रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ गए ना? ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। दिस इज ओनली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट समझिए ना? कोई नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को यूज़ करके बाकी के चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या डिफरेंस देखें कि इमेजिनरी नंबर्स आर अनकम्पेरेबल। ये कंपेयर नहीं होता है, उसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कौन बड़ा है यहाँ कौन छोटा है। इन दोनों में पूछा जाए तो बोल दीजिए वी कांट से। लेकिन क्या है कि इंसान का प्रवृत्ति है कि जिस चीज़ के बारे में इंसान को नॉलेज नहीं हो तो उस चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे इमेजिनरी नंबर्स, जैसे पहला नंबर ले लिए रूट अंडर -1, दूसरा ले लिए रूट अंडर -2, रूट अंडर -3। इन सब में देखिए एक खास बात दिख रहा है क्या कि इन सब में रूट अंडर -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर -2 को तो इसको भी हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को भी हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर -1 इंटू रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं रूट अंडर -1 यानी और ऐसे, यानी रूट अंडर -1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल इमेजिनरी नंबर। जितने इमेजिनरी नंबर है सब में ये क्या है? कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो रूट अंडर -1 को क्या ले लिया गया है? रूट अंडर -1 को हम लोग ले लेते हैं, रूट अंडर -1 को आई या आयोटा सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इतना पहले एक बार समझ लीजिए। अब जब आपको पता चल गया कि हम रूट अंडर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या ले लिया गया? मान लिया गया आई ले लिया गया। जैसे ही रूट अंडर -1 को आई लिया गया तो यहाँ एक कन्फ्यूज़न आया कि रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1 को क्या लिखेंगे? तब इसको हम ऐसे लिखना चाहिए, -1 इंटू -1 और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा तो इसको 1 लिखेंगे। बट दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम कोई एक पॉजिटिव हो। फॉर एग्जांपल रूट 2 इंटू रूट 3, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों नेगेटिव नंबर हो जाए तब ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। दोनों नेगेटिव हो जाए तब क्या करेंगे? दोनों नेगेटिव हो जाए तो इसको ऐसे लिखेंगे, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर -1 का स्क्वायर। तो ये क्या लिखेंगे? -1। रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं और ये 2 हो गया, 1/2 और 2 कैंसिल, तो ये आंसर आएगा -1। ये समझ गया कि नहीं?
तो यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस, यानी आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। ये हम लोग याद रखेंगे। और कैसे, तो ये समझ गए। यानी क्या देखें कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब दोनों में से कम से कम। तो जैसे आई का वैल्यू हमारे पास क्या आया, √1। तो आई स्क्वायर हम क्या लिखे, √1 इंटू √1, जिसको हम क्या लिखें, -1 का स्क्वायर, ऐसे √1 का स्क्वायर जो कि -1 आया। आई क्यूब कितना आया, आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 है इंटू आई, तो ये हो गया -i। I4 क्या आ गया, I4 इज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 इंटू -1 ये आ गया 1। तो ये 4 वैल्यू हमको याद रखना है, बाकी सब निकल जाएगा। जैसे I5 निकालना है, तो I5 को हम क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, I4 इंटू आई लिखिए। I4 पता है, यस सर, ये पावर ऐड हो जाता है ना, यस सर, 4 और 1 5 हो जाता है। तो I4 1 है, तो 1 इंटू आई यानी आई लिखेंगे। I6 लिखिए, तो I6 क्या लिखेंगे, I4 इंटू I2 लिखिए। I4 1 है, तो 1 इंटू आई स्क्वायर कितना है, -1 यानी -1 आंसर। ये क्लियर हुआ कि नहीं, यस सर। इस तरह से हम लोग आगे के भी वैल्यू को लिख सकते हैं। आगे का वैल्यू मान लिया आपको चाहिए I7, तो I7 को क्या लिखेंगे, I4 I3, क्योंकि हम लोग को पता है पावर जो होता है ये दोनों ऐड हो जाता है। तो I4 1 है, और आई क्यूब कितना है, हम बोले कि ये 3 वैल्यू आपको याद रखना है बस। आई क्यूब कितना है, -i, तो लिखिए -i, तो ये हो गया कितना, -i वैल्यू हो गया। मान लिया ऐसे ही I20 आ गया आपको, तो I20 को हम क्या लिखेंगे, I4 पे पावर क्या डालेंगे, 5। I4 होता है 1 पे पावर 5 यानी 1 आंसर। तो हम लोग समझ गए आई के ऑपरेशन को, समझे ना। मान लिया आई हो आपका 101, तो क्या लिखेंगे, I4 लिखिए 4, और फिर यहाँ लिखिए 25 इंटू 4 100 होता है, इंटू I1। तो आपको पता है कि I4 1 है, 1 पे पावर कोई भी नंबर डालेंगे 1 ही रहेगा, और ये क्या हो गया I, तो यानी कि ये 1 इंटू आई यानी आंसर है I। तो इस तरह से बड़े पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।